आप आज भी कितनी खूबसूरत दिखती हैं। मुझे आपसे आपकी सारी ब्यूटी टिप्स चाहिए। ले लेना, जाके देखो जय ऑफिस गया कि नहीं। जाओ। वीना, हाँ? क्या गांव में आज भी लड़ाई झगड़े होते हैं? कैसे झगड़े? घर के बड़े मिलकर सारे मामले सुलझा देते हैं। लोग प्यार की भाषा बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आओ। हाय किशोर, दिस इज वीना। हेलो। वीना, दिस इज योर केबिन। सर, हम रिक्लेमेशन का एक कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। दरअसल हमें वो और क्या बात हो रही थी? वो नई आई है ना सर, इसलिए मैं उन्हें काम समझा रहा था। किसने कहा कि वो यहाँ काम के लिए आई है? वो सिर्फ टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा तुम अपने काम पे ध्यान दो। वो तो इतनी अच्छी बातें करती हैं कि काम में मन ही नहीं लगता। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंसों से भी बात करती है। अब तुम सोचो कि तुम जानवर हो या फिर एक पढ़े लिखे इंसान। बीच के कैबिन में बैठो और अपना काम करो और उसे डिस्टर्ब मत करो। किससे मिलना है? हम लोग यही पास में रहते हैं, गणपति का चंदा लेने आए हैं। मालिक तो अभी घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में चाय नाश्ता करके आते हैं। उसके सामने तभी जाना जब तुम्हारे अंदर उसको मारने की हिम्मत हो। अगर वो जिंदा बच गया तो हम सबको मार डालेगा। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वही है, रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, थोड़ी देर पहले कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। वो पास के होटल में नाश्ता पानी करने गए हैं। उसे टपकाने 30 लोग गए और सिर्फ 3 वापस आए। आखिर वो है कौन? खुद को शेर समझता है। उस शेर का शिकार अब मैं करूंगा। साले कुत्ते के पिल्ले का सर काट के गांव के बाहर लगा दूंगा ताकि हमारे सामने कोई नजर ऊंची करने की हिम्मत ना करे। लगता है इन लोगों के बुरे दिन आ गए। मैं अपने गांव चलता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है, पर मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। हाय। चलिए चलिए, आराम से जाना। हाँ, नमस्ते। बैठो, संभाल के निकलो। कुछ भी कहो, मुझे लड़का बहुत पसंद है। अभी एक गया नहीं कि दूसरा आ गया साला। बेटा, मैंने मीना की शादी फिक्स कर दी है। जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो अमेरिका में रहता है। शादी के बाद वो तुम्हें भी अमेरिका ले जाएगा ताकि तुम खुश रह सको। अंकल, खुशी का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लड़का अमेरिका में रहता है। वीना को असली खुशी तब मिलेगी जब उसे उसकी पसंद का लड़का मिलेगा। आपकी बेटी कोई चीज नहीं है जिसे आप पैक करके अमेरिका या फिर इंग्लैंड भेज दें। हर माँ बाप ये सपना देखते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए वो खुश रहे। वीना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, करोड़ों में एक। उसे खुशी तब मिलेगी जब वो ऐसे लड़के से शादी करेगी जो उससे प्यार करता हो। बेटा, हम भी वीना को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन आजकल ऐसे लड़के मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारी नजर में हो तो बताओ।
वीना, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा के रखूंगा। कैसी हो लता? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी। आप कैसे हैं? मैं ये सोचकर अलग हुई थी कि इन गांव वालों के साथ रहकर आप भी जानवर बन जाएंगे। मैंने आपको उस गुनाह की सजा दी जो गुनाह आपने कभी किया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मैं आपसे दूर चली गई, लेकिन मैंने आपके बेटे को आप ही के संस्कार दिए हैं। उसे प्यार बांटना सिखाया है। वो आप ही के जैसा है। अब आप चाहो तो इसकी सजा दे सकते हो। आज सारा परिवार एक साथ होगा। मेरा वादा है, मैं सबको मौत के घाट उतारूंगा। आपके साथ जो उन्होंने किया था, आज उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। करीमुल्ला, अरे खाना तो खाते जाओ। दोनों की जोड़ी अच्छी है ना? मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जिन लड़ाई झगड़ों को आपने रोकने की कोशिश की, वही झगड़े फिर शुरू हो गए हैं। और इसकी वजह है आपका बेटा। मुझे डर है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको चौकन्ना रहने की सलाह देता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए। जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आइए। हम अंदर पहुंच चुके हैं। पहले उसके परिवार को मारेंगे, फिर उसे। जब तक वो जिंदा है, अपने परिवार को छूने नहीं देगा। उसके परिवार से पहले उसको टपका डालो। कहाँ जा रहे हो? मेरी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी आदमी नहीं बचेगा। अपने उसूलों और संस्कारों को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अंदर चले जाइए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, उसे आज मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया, आज मत रोकिए, आप अंदर जाइए। मालिक, 20 साल पहले आप ये गलती कर चुके हैं, फिर से वो गलती मत दोहराइए।
आप छोटे मालिक की बात मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला माधव के पूरे परिवार को मार कर लेंगे। कौन सा पाप किया था जो तुझ जैसा बेटा मिला? तेरी माँ तुझे मुझसे दूर लेकर चली गई ताकि इस खून खराबे की परछाई भी तुझ पर ना पड़े, और गांव वालों के लिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब बर्बाद कर दिया। तेरी माँ का सपना था कि वो तेरी जिंदगी में प्यार भरे, लेकिन तूने वो सपना तोड़ दिया। वो जिस डर की वजह से इस गांव से गई थी, तूने लौटकर वही डर जिंदा कर दिया, और उसी डर का शिकार आज तेरी मां हो गई। पता होता तेरे आने से वहशीपन फिर लौट आएगा तो मैं तुझे यहां लौटने नहीं देता। अगर मैं जानता कि तेरे आने से मेरी लता चली जाएगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने नहीं देता। लता के बदले अगर तू मर जाता तो मुझे दुख नहीं होता। चला जा यहां से दूर, और फिर कभी लौट कर मत आना। मेरी चिता को आग देने के लिए भी तू लौट के मत आना। रुक जाइए मालिक, ऐसा मत कीजिए। जय, नहीं बेटा, जिसने अपनी मां को जीते जी मार डाला वो तुम्हें खुश क्या रखेगा। मैं नहीं चाहता कल तुम्हारा भी हश्र इसकी मां जैसा हो। मत रोको इसे। मेरे पापा के शब्द मुझे तीर की तरह चुभे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो सच था। मेरे वहां जाने से लड़ाई झगड़े खून खराबा मुसीबत पड़ने लगी। मैं गांव छोड़ के इटली चला गया। सोचा कि मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। और फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद मैं समझ गया था कि तुम्हारे गांव के हालात भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद तुम्हारे जरिए मैं यहां आया और सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह तुम हो। मेरी एक गुजारिश है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरे नहीं बन सकते। अगर किसी को पता चला कि तुम देवा के बेटे हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं यहाँ से अपने मकसद में कामयाब होने के बाद ही जाऊंगा।